हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं थर्मल ओवरलोड रिले के बारे में। इसका रिले का एम्पियर सेटिंग कैसे होता है और इसका स्टॉप पुश बटन, रीसेट पुश बटन, ऑटो मैनुअल और टेस्ट पुश बटन का यूज कैसे होता है। तो रिले सही है या ख़राब है, इसको टेस्ट कैसे करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले रीसेट पुश बटन की बात कर लेते हैं। तो रीसेट पुश बटन कैसे काम करता है। मान लीजिए कि हमने इसमें 5 एम्पियर रिले में सेट किया। अगर हमारा मोटर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट लेगा तो ये हमारा रिले ट्रिप करवा देगा। जब ये रिले ट्रिप करवा देगा तो फिर से चालू कैसे होगा, उसके लिए हमको आके यहाँ से जो ये ब्लू वाला बटन दिख रहा है इसको आके दबाना होगा, रीसेट करना होगा। तब जाकर ये रिले रीसेट होगा तो फिर से दोबारा चालू होगा। बात करें स्टॉप पुश बटन का, तो सर्किट को स्टॉप कराने के लिए स्टॉप पुश बटन का यूज होता है। रिले सही है या ख़राब है, इसको टेस्ट करने के लिए सर्किट को चालू करके और ये टेस्ट बटन जो दिख रहा है इसको किसी नुकीले चीज़ से दबाना होगा। अगर सर्किट ट्रिप कराएगा तो समझना कि ये रिले हमारा सही है। इस प्रकार का इसका टेस्ट होता है। बात करें इसका एम्पियर सेटिंग का, तो सबसे पहले इसका ढक्कन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये अब जो ब्लू वाला आपको ये दिख रहा है इसको घुमाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा मोटर 10 एम्पियर का है तो ये जो नॉब दिख रहा है उसको घुमा के हमको 10 एम्पियर पे सेट करना होता है। इस तरह से इसका एम्पियर सेट होता है। बात करें इसका टर्मिनल का, तो ये जो 98 और 97 ये एनो है और ये 96 और 95 ये एनसी है। हमको कंट्रोलिंग के लिए ये एनसी यूज होता है जो एमसीबी से आके, और 96 में इन होता है और 95 से आउट होके हमारा एनसी पुश बटन, एनो पुश बटन ऐसे करके कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होता है। इसका वायरिंग मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ये जो 98 और 97 है, ये 97 पे हम लोग परमानेंट सप्लाई देते हैं और 98 से जब हमारा मोटर ट्रिप होता है तो ये रिले हमारा ये 97 और 98 के बीच में जो एनो है इसको एनसी बना देता है। इससे क्या होता है कि 98 से हमारा सप्लाई निकल के इंडिकेटर में जाता है जो ट्रिप इंडिकेटर को दर्शाता है और उसमें न्यूट्रल हम लोग डायरेक्ट डाल देते हैं। उसी तरह से ये जो T1, T2, T3 यहाँ से जो पावर सप्लाई है निकल के हमारा मोटर को जाता है और ये ऊपर वाला जो नॉब दिख रहा है इसमें हम लोग ये डायरेक्ट जाके कंटेक्टर में कनेक्ट हो जाता है। देख लीजिए दोस्तों किस प्रकार से कनेक्ट हो रहा है। अगर ये बराबर ना बैठे तो इसको बाहर निकाल के ये जो पिन है इसको बारी बारी से करके लेफ़्ट राइट ऐसे करके, तो देख रहे हैं आप लोग वीडियो में, ऐसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। जो कंटेक्टर का अपना होल है उसके हिसाब से ये एडजस्ट क्यों करते हैं, जो स्क्रू के सामने न लड़े। और ये जो पिन है इसको देख के उस ग्रुप में डाल के और ऐसे दबा देते हैं। देख लिए दोस्तों कितना आराम से बैठ गया। और उसके बाद से हम लोग इसको ड्राइवर से इसको टाइट कर देते हैं। ये टाइट हो गया। रिले का पूरी तरह से फंक्शन समझने के लिए हमको डी और स्टार्टर बनाना होगा। उसके लिए एक कॉन्टेक्टर, एक रिले और एक एमसीबी, एक एनसी पुश बटन और एक एनो पुश बटन और एक ट्रिप इंडिकेटर लगाएंगे। सबसे पहले एमसीबी से सप्लाई निकाल के रिले के 95 में डालेंगे, 96 से आउट करके एनसी पुश बटन में और एनसी पुश बटन से आउट करके एनो पुश बटन में डालेंगे, एनो पुश बटन से आउट करके कंटेक्टर के A1 में डालेंगे और न्यूट्रल हम लोग डायरेक्ट कंटेक्टर के A2 पॉइंट पे दे देंगे। इस प्रकार से हमारा ये कंटेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। जब तक ऑपरेट होगा जब तक हम लोग इसको दबा के रखेंगे, जब छोड़ेंगे तो ये फिर से स्टॉप हो जाएगा। इसके लिए हमको होल्डिंग वायरिंग देना होगा। होल्डिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एनो और एनसी है इसके बीच से एक वायर निकालेंगे और सीधा कंटेक्टर के एनो पॉइंट पे दे देंगे और कंटेक्टर के A1 से एक लूप मारेंगे दूसरे साइड कंटेक्टर के एनो में। इस प्रकार से इसका होल्डिंग हो जाएगा। होल्डिंग कैसे होगा कि जब हम पुश बटन को दबाएंगे तो हमारा A1 पे सप्लाई जाएगा
और इधर कॉन्टेक्टर के निचले साइड में एनो में सप्लाई पहले से है। जब उसको दबाएंगे तो A1 में सप्लाई जाएगा और हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। जब ऑपरेट होगा तो ये जो हमारा एनो है ये NC बन जाएगा। NC बन जाएगा तो ये नीचे जो एनो में सप्लाई है यहाँ से निकल के ऊपर से होके कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पे आ जाएगा। इस प्रकार से ये कंटिन्यू सप्लाई रहेगा। जब हम इसको स्टॉप करेंगे तो ये रेड वाला बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक ये स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमारा रेड वाला बटन NC है। और जब इसको दबाएंगे तो ये NO हो जाएगा और यहाँ से सप्लाई आगे जाना बंद हो जाएगा। बात करें ट्रिप इंडिकेटर का तो ये 95 से एक लूप मारा है 97 में। जब ये हमारा मोटर ट्रिप होगा तो 96 जो सप्लाई निकल रहा है वो 96 से ना निकल के 98 से निकल के और ट्रिप इंडिकेटर जल जाता है। इस प्रकार से ट्रिप इंडिकेटर जलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब